प्रिय दर्शकों, YouTube के माध्यम से चलने वाली ज्योतिष क्लासेस में आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ प्रेम संबंध के विषय में आपके समक्ष जानकारियाँ प्रस्तुत करने के संबंध में। प्रिय दर्शकों, प्रेम संबंध ज्योतिष शास्त्र में प्रेम संबंध के लिए कारक ग्रह जो है वह ग्रह है गुरु तथा शुक्र। प्रिय दर्शकों, विवाह के पूर्व गुण मिलान एवं मांगलिक दोष का होना अत्यंत ही अनिवार्य है। इसके पहले विवाह के पहले निदान कर देने का प्रावधान रखा गया है। प्रिय दर्शकों, धन की आमदनी बनी रहे, शरीर निरोगी रहे एवं गृहवस्था आश्रम के लिए अच्छी जीवन साथी के रूप में पत्नी प्राप्त हो, पुत्र का साथ मिले, व्यवसाय के कारक विद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति का जीवन सदैव सुखों से भरा होता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में परंपरागत विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के जानने के लिए सप्तम भाव एवं सप्तमेश का अध्ययन किए जाने का विधान है। चलिए आज हम लोग देखते हैं सप्तम भाव कहते किसे हैं। सप्तम भाव ये हुआ हमारा सप्तम भाव और पंचम भाव हमारा हुआ यह पंचम भाव। सप्तम भाव, पंचम भाव। सप्तम भाव से हम लोग पति पत्नी एवं पंचम भाव से प्रेम संबंध एवं अन्य संबंधों का पता चलता है। यदि जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी हो, शुक्र की स्थिति अच्छी हो पुरुष जातक के लिए, गुरु की स्थिति अच्छी हो स्त्री जातक के लिए, तो यदि ऐसे व्यक्ति अथवा ऐसे जातक अथवा जातिका के बीच प्रेम संबंध जो उत्पन्न होता है वह वैवाहिक संबंध में बदल जाता है। प्रिय दर्शकों, और इसके साथ साथ नवम भाव, यह जो नवम भाव है उसकी युति या फिर दृष्टि हो तो ऐसा प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन में अवश्य बदल जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, पंचम भाव के अध्ययन से व्यक्ति की भावना एवं इच्छा, मैत्री स्वभाव आदि का पता चलता है। जबकि नवम भाव से धर्म एवं पिता का भाव होता है। उनके संबंध से ही वैवाहिक संबंधों का ज्ञान होता है। क्योंकि नवम भाव से रीति रिवाज, संस्कार, परंपरा आदि का साथ रहता है। विवाह अपनी ही एक जो वर्ण व्यवस्था है उसके अनुसार होगी या फिर वैवाहिक संबंध बाहर बनेगा, अर्थात दूसरे में बनेगा। इस माता पिता की स्वीकृति मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी या फिर विरोधों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए नवम भाव का प्रबल होना जरूरी है। नवम भाव का संबंध यदि एकादश भाव से या फिर द्वितीय भाव से हो जाता है, एकादश भाव अर्थात यह हुआ एकादश भाव, यह हुआ दूसरा भाव, यह हुआ 11th हाउस या फिर हुआ दूसरा भाव। यदि पंचमेश या फिर सप्तमेश की युति दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति में
प्रेम संबंध हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा को भी इसमें लिया जाता है क्योंकि चंद्रमा से व्यक्ति की मानसिक स्थिति का पता चलता है। चंद्रमा, बुध और मंगल से व्यक्ति की मानसिक स्थिति का ज्ञान होता है। चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। मनुष्य सहित सभी प्राणियों में भावनाओं का विकार या फिर विचारधारा चंद्रमा ही नियंत्रित करता है। प्रेम संबंध के लिए चंद्रमा की स्थिति या फिर उसकी युति या फिर दृष्टि प्रभाव डालने से यह बातचीत हो जाती है कि उसके संबंध प्रेम संबंध होंगे या फिर नहीं होंगे। क्योंकि मंगल का संबंध खून से है और स्त्री के कारक ग्रह प्रेम के लिए शुक्र हैं और स्त्री का कारक ग्रह, माफ कीजिएगा, स्त्री का कारक ग्रह गुरु हैं और शुक्र का कारक ग्रह शुक्र हैं। शुक्र ही परस्पर आकर्षण का केंद्र है। इसी से प्रेम का अंकुर प्रफुल्लित होता है और मन में विलासिता आदि की भावना उठती है। पंचम भाव में यदि शुक्र स्थित हो, प्रिय दर्शकों, एक और जन्म पत्रिका बना लेते हैं हम लोग। पंचम भाव में यदि शुक्र स्थित हो, यहां पर यदि शुक्र स्थित हो तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो ऐसे व्यक्ति के मन में प्रेम संबंध जरूर ही उत्पन्न होते हैं। दरअसल बात तो यह है, शुक्र चंद्रमा पंचमेश, सप्तमेश, नौमेश आदि ही की युति, दृष्टि अथवा संबंध हो तो प्रेम संबंध होता है। प्रिय दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में पंचम भाव, सप्तम भाव, उनके स्वामी के बीच संबंध स्थापित हो रहा हो, पंचम भाव या फिर सप्तम भाव, पंचम भाव का तात्पर्य यह हुआ क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा ब्लर हो गया था। पंचम भाव का तात्पर्य हो गया, ये एक कुंडली बना ली है हम लोगों ने। पंचम भाव ये हुआ पंचम भाव। पंचम भाव अगर हम लोग वृष लग्न की पत्रिका ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ये हुआ पंचम भाव। पंचमेश 6 नंबर की राशि है तो इसके स्वामी हुए बुध। यहाँ 8 नंबर की राशि है तो इसके स्वामी हुए मंगल। यदि बुध और मंगल की युति यहां हो, बुध मंगल यहां हो, बुध मंगल यहां हो, या फिर यहां हो, या फिर यहां हो, या फिर यहां हो, तो ऐसे व्यक्ति प्रेम विवाह ही करते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया पंचमेश और सप्तमेश की युति। इसमें दृष्टि प्रभाव भी महत्वपूर्ण माना जाता है। दृष्टि प्रभाव यहां देखा जाए तो दृष्टि प्रभाव प्रिय दर्शकों, इस पत्रिका में ये अब हम लोग मिथुन लग्न की पत्रिका ले लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। प्रिय दर्शकों,
मिथुन लग्न की पत्रिका में पंचमेश हो गए शुक्र, शुक्र हो गए, हाँ, और सप्तमेश हो गए गुरु। यदि इस शुक्र और गुरु की युति यहां हो या फिर यहां हो या फिर यहां हो तो भी वैवाहिक जीवन सफल होता है इसे प्रेम विवाह में। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। प्रेम विवाह हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि किसी को अपनी पत्रिका का एनालिसिस कराना हो तो कृपया कर मुझसे संपर्क करें ताकि मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस सही ढंग से कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।